हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि एलआईसी की जीवन उमंग पॉलिसी किसी फ्लैट खरीदने से बेहतर कैसे है। ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि हम फ्लैट खरीदने को डिसअप्रूव करें, ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें फ्लैट की तरह ही बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको समझा जाए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई ग्राहक है, कोई कस्टमर है, कहते हैं लेट अस से एक्स वाई जेड, मिस्टर एक्स वाई जेड। ये मिस्टर एक्स वाई जेड चाहते हैं एक फ्लैट खरीदना या एक घर खरीदना जिसका कॉस्ट है 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपए का ये फ्लैट खरीदना चाहते हैं और ये फ्लैट खरीदना चाहते हैं ईएमआई पे। तो ईएमआई पे, और हम ये मानते हैं कि ये जो ईएमआई है वो करंट रेट के हिसाब से 8.5% पे है। तो जो उसका मॉर्गेज प्लान बनता है या मॉर्गेज चार्ट बनता है 20 साल के लिए, वो कुछ इस तरह से बनता है, जहां से आप देख सकते हैं कि इसमें उनको जो मंथली ईएमआई आ रही है वो आ रही है 86,782 की। यानी हर महीने अगले 20 साल के लिए 86,782 जो कि 8.5% के लोन के ऊपर है। और ये जो है इसमें टोटल जो इंटरेस्ट पे होता है 8.5% के ब्याज के हिसाब से, वो होता है 1,08,27,000 रुपया। ये पूरा 20 साल के लिए मैंने लिया है। दूसरा, जो 20वें साल में प्रिंसिपल पे होता है वो होता है 1 करोड़ रुपए का। यानी जो एसेट है, यानी जो फ्लैट है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए आज है, उसके लिए पूरे 20 साल में आप अदा करते हैं या मिस्टर एक्स वाई अदा करते हैं 2,08,27,000 रुपये। यानी टोटल अमाउंट जो जेब से जाती है इन 20 सालों में वो जाती है 2,08,27,000। अब हम समझ लेते हैं कि ये मार्केट कैसा है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो भी अप्रिशिएट होगी। तो ये जो चार्ट है ये दिखाता है पिछले 10 साल का ग्रोथ इन रियल एस्टेट। यानी अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी ग्रो किस हिसाब से हो रही। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी प्रॉपर्टी है 2.9 के परसेंट के हिसाब पे, लेकिन अगर हम 5 साल का या 6 साल का एवरेज देखें तो लगभग 5 से 6% के एवरेज ग्रोथ इसने दिया है। तो इसके चलते हुए अगर हम मान लें कि द वैल्यू ऑफ अप्रिसिएशन या जो ग्रोथ है एसेट में वो 6% का कंपाउंडेड ग्रोथ है, तो ये जो 1 करोड़ का फ्लैट है जिसकी वैल्यू आज 1 करोड़ है, जिसके लिए आप ईएमआई भर रहे हो, वो एट द एंड ऑफ 20th ईयर उसका जो वैल्यू रहेगा, यानी उसकी जो मार्केट प्राइस रहेगी वो रहेगी 3,20,71,000। यानी आफ्टर 20 ईयर्स, ये हमने जो एजम्पशन लिया है वो एक्चुअल है। लास्ट 6 साल 5 साल का एवरेज जो रेट है, जो ग्रोथ रेट है वो 6% का है। तो उसके हिसाब से अगर यही चलता रहा तो 3,20,71,000, यानी आपको जो नेट गेन है, यानी जितना टोटल पैसा आपने भरा है और जो टोटल वैल्यू है उसकी है, अगर हम उसको लिक्विडेट करते हैं उस टाइम पे तो 1,12,44,000 का हमको नेट गेन होता है। ये नेट गेन ऑफ कोर्स टैक्सेबल रहेगा अंडर द इंडियन इनकम टैक्स रूल्स। अब अगर यही हम मान लेते हैं कि नहीं, थोड़ी स्थिति सुधर जाएगी और जो एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ है या अप्रिसिएशन है वो 6% ना होके वो 8% अगर हो जाएगा, तो यही एसेट जो कि आज आपका 1 करोड़ का है, जिसके लिए आप प्रीमियम भर रहे हो 2,08,00,000 का, वो बढ़ के हो जाएगा 4,66,09,000 रुपया। यानी आफ्टर 20 ईयर्स ये जो 1 करोड़ का फ्लैट है इसकी कीमत हो जाएगी 4,66,00,000, 8% के कंपाउंडेड ग्रोथ के साथ, जिसमें आप उस वक्त नेट गेन हो सकता है 2,57,82,000। अगेन ये टैक्सेबल अमाउंट रहेगी। ये हमने अज्यूम किया है कि एक हायर रेट मिलेगा, जिसका आज की रेट में चांसेस कम है, क्योंकि आज के रेट में 2% के आसपास का नेट ग्रोथ रेट है। पर एनी हाउ, अगर हम अज्यूम करते हैं 8%, तब भी 4,66,00,000 है। अब इसके अगेंस्ट में हम समझते हैं कि हमारी एलआईसी की पॉलिसी, अगर यही मिस्टर एक्स वाई जेड एक जीवन उमंग पॉलिसी 2 करोड़ की सम एश्योर्ड, अब 2 करोड़ का सम एश्योर्ड हमने इसलिए लिया है क्योंकि वहाँ पे मंथली जो ईएमआई आ रही थी वो लगभग 87,000 आ रही थी। तो यहाँ पे हमने 2 करोड़ का, ये अगर हम सम एश्योर्ड लेते हैं जीवन उमंग में 20 साल के टर्म के लिए, तो वही 35 साल के मिस्टर एक्स वाई जेड के लिए वो जो प्रीमियम आता है मंथली वो आता है 88,800, यानी लगभग सेम प्रीमियम आता है। तो इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल रिटर्न्स के साथ। तो ये उसका एक चार्ट है। यानी अब यहाँ पे मंथली प्रीमियम भरना पड़ रहा है 88,800, और इस तरीके से
जो टोटल सम एश्योर्ड है, यानी जो एस्टेट क्रिएट हो रहा है पहले दिन से, आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब हम कोई घर खरीदते हैं तो जब तक हम ईएमआई भरते हैं उसके बाद जाके एस्टेट खड़ा होता है, वो आपके हाथ में आता है। इंश्योरेंस पॉलिसी में जैसे ही आपकी पॉलिसी इशू होती है आपका एस्टेट खड़ा हो जाता है, यानी ईश्वर न करे डेथ हो गई तो वहां पे आपको जितना बकाया लोन है वो चुकाना पड़ेगा। यहाँ पूरा पूरा 2 करोड़ का एसेट आपके पास आ जाता है, उतने रुपए आपके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं विद बोनसेस। तो 2 करोड़ का आपका एसेट खड़ा होता है और इन पूरे 20 सालों में इस प्रीमियम के रेट के हिसाब से आपको टोटल पे करने पड़ते हैं 2 करोड़ 13 लाख 36 हजार रुपया। वहां पे करना पड़ रहा था 2 करोड़ 8 लाख 27 हजार रुपया 1 करोड़ के फ्लैट के लिए। यहाँ पे 2 करोड़ के सम एश्योर्ड के लिए आपको 20 सालों में पे करना पड़ रहा है 2 करोड़ 13 लाख 36 हजार रुपया। अब जो इसमें वैल्यू ऑफ द पॉलिसी जनरेट होगी आफ्टर 20 ईयर्स, यानी 20 साल में जो ये वैल्यू जनरेट करेगी वो रहेगा 4 करोड़ 34 लाख रुपया। अब ये बहुत बड़ी अमाउंट है, वो 4 करोड़ 34 लाख का वैल्यू जनरेट करेगा एट द एंड ऑफ 20 ईयर। यानी एक तरफ आपका एसेट है जिसका वैल्यू है 1 करोड़ रुपया और दूसरी तरफ आपका एसेट है जिसकी वैल्यू है 2 करोड़ रुपया। और उसके बाद अगर आप इसमें नेट गेन देखें तो इसमें नेट गेन हो रहा है 2 करोड़ 20 लाख 64 हजार रुपये का। और ये पूरा का पूरा पैसा टैक्स फ्री रहेगा अंडर द इंडियन सेक्शन 1010D ऑफ इंश्योरेंस इनकम टैक्स एक्ट। तो नेट वैल्यू आफ्टर 20 ईयर्स अगर हम दोनों की कंपेयर करें तो घर का जहां पे वैल्यू था 1 करोड़ वो 3 करोड़ 20 लाख तक पहुंचता है और जीवन उमंग उसी प्रीमियम में उतना ही पैसा जेब से निकालने के बाद उसका वैल्यू पहुंचता है 4 करोड़ 34 लाख। तो अगर देखें तो सिंपल सी बात है कि एक तरफ टैक्स फ्री रिटर्न की टैक्स फ्री पैसा आ रहा है, ऊपर से रिटर्न भी ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली जीवन उमंग अच्छा फेयर करता है। इसके अलावा इसमें एक और फ़ायदा है जीवन उमंग में, जैसे कि घर, आप कोई बोल सकता है कि घर आगे अप्रिशिएट होता है और उसका जो है आपको रेंटल इनकम आता है, तो जीवन उमंग में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। वो कैसे? जीवन उमंग हर साल 8% ऑफ सम एश्योर्ड हाथ में देती है टैक्स फ्री, बिना किसी मेंटेनेंस के, बिना किसी ब्रोकरेज के, बिना किसी और भी खर्चे के, जैसे कि हाउस टैक्स वगैरह, ये सब कुछ नहीं देना पड़ता। ये आपको 8% ऑफ द सम एश्योर्ड आपको लाइफ टाइम तक देती रहेगी, यानी जब तक आप जियोगे तब तक ये आपको 8% ऑफ सम एश्योर्ड टैक्स फ्री आपके हाथ पे आता रहेगा। और जो आपका वैल्यू जनरेट हो गया है वो भी अप्रिशिएट अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ द सम एश्योर्ड वो पॉलिसी में ऐड होता रहेगा, यानी जो ऑलरेडी वैल्यू जनरेट कर ली है 4 करोड़ 34 लाख की, उसमें वो ऐड होता रहेगा। और ये जो पैसा है, ये जो पूरा जो पैसा है, ये हर तरीके से टैक्स फ्री है, क्योंकि जो ये पॉलिसी है ये वर्क करती है ई मॉडल पे। ई मॉडल यानी एग्जेम्प्ट 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 मॉडल, यानी जो इसका सर्वाइवल बेनिफिट जितने भी आएंगे वो पूरे के पूरे आपके टैक्स फ्री रहेंगे। जो इसमें ईश्वर ना करे अगर किसी की डेथ हो गई, और डेथ तो होगी कभी ना कभी, तो पूरा का पूरा सेक्शन 1010D में पैसा टैक्स फ्री रहेगा। और ऑफ कोर्स अगर मैच्योरिटी आई 100 साल की उम्र में तो वो पैसा भी पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहेगा। दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार प्लान है, और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू फ्लैट्स, इन्वेस्ट करिए फ्लैट में, लेकिन अगर आप सोचते हैं और आपको ये बात सही लगी तो ये एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। इसको भी एक्सप्लॉइट करिए और एक अपना ई वेल्थ या ई प्रॉपर्टी बना के रखिए, एक बॉन्ड के थ्रू, पॉलिसी बॉन्ड के थ्रू उसको लेके रखिए और उसको यूज़ करिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।